बताएं कि माफिया को लेकर जो बहुत सहानुभूति का एक दौर चला था, उसकी सच्चाई आज आपको बताने वाले हैं। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो आपको याद होगा मुख्तार अंसारी, वो माफिया जिसको लेकर पूर्वांचल में लोगों की धड़कनें कांप जाती थी, लेकिन बदले हुए उत्तर प्रदेश में सब कुछ बदल गया। लेकिन जब माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। दरअसल चुनाव बिल्कुल सर पर थे, लोकसभा चुनाव आने वाले थे और उस दौरान एक झूठी थ्योरी फ्लोट की गई। लेकिन अब पूरी सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि जब थ्योरी फ्लोट की गई थी तो उसको ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए थे और आदेश देने के बाद जो सच्चाई सामने आई है, रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। 28 मार्च 2024 को माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में हार्ट अटैक आया। जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। माफिया मुख्तार अंसारी के मरते ही सियासत ने जोर पकड़ा। विपक्षी नेताओं ने मुख्तार की मौत पर सियासी थ्योरी गढ़नी शुरू की। डॉक्टरों ने जहां हार्ट अटैक को मौत की वजह बताई, वहीं सियासतदानों ने मुख्तार अंसारी की मौत का अपने हिसाब से पोस्टमार्टम कर दिया। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन वो हर तरफ चलता है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये कहावत सच साबित हुई। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी की तात्कालिक ट्वीट देख लीजिए। इन नेताओं ने जनता के सामने झूठ परोसा, सियासी फायदे के लिए झूठा नैरेटिव गढ़ा। पूरा विपक्षी कुनबा ये साबित करने में जुट गया कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर देने से हुई। इस परिवार से हमारे राजनीतिक संबंध रहे हैं और कई बार के ये विधायक रहे हैं। तो देखिए, इनकी मौत संदेह में है, तो न्यायपालिका को तुरंत इस पे ले लेना चाहिए। उनके परिवार के लोगों ने माननीय न्यायालय में भी इस बात को कहा कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और लगातार उनका परिवार इस प्रयास में था कि उनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन आप सोचिए और कल्पना करिए, सीधे आईसीयू से ले जाके जेल में वापस कर देना। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और मुख्तार की मौत पर विपक्ष के फैलाए झूठ ने भी मजिस्ट्रियल जांच के आगे दम तोड़ दिया। जिस माफिया की मौत को साजिश का झूठा जामा पहनाया जा रहा था, उस झूठ का पर्दाफाश हो गया है। मुख्तार की मौत को लेकर बांदा के जिलाधिकारी ने 5 महीने में शासन को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें दावा किया गया है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, ना कि उसे खाने में जहर दिया गया। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। माफिया मुख्तार की मौत पर आई जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्तार के बैरक में जो चना, गुड़ और नमक मिला है, उसमें जहर नहीं पाया गया है। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। मुख्तार को ना तो पॉइजन और ना ही स्लो पॉइजन दिया गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब माफिया मुख्तार की मौत को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। साथ ही इस बात का भी खुलासा हो गया है कि कैसे विपक्ष ने कुख्यात माफिया की मौत पर झूठ फैलाकर अपनी सियासी रोटियां सेकी। उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। सपा
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर झूठा नैरेटिव गढ़ा। लोकसभा चुनाव हो या उपचुनाव, अखिलेश यादव की तरफ से लगातार झूठ परोसा और फैलाया जा रहा है। धर्म और जाति वाली राजनीति करने वाले अखिलेश अयोध्या और कन्नौज की बेटियों का हाल जानने नहीं पहुंचते, लेकिन माफिया मुख्तार के घर पारियां पड़ने और मंगेश यादव जैसे डकैतों के एनकाउंटर पर आंसू जरूर बहाते नजर आ जाते हैं। ऐसे में यूपी की जनता को तय करना होगा कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का योगी मॉडल चाहिए या विपक्ष की जाति धर्म वाली राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उस वक्त जो सियासतदान तुष्टीकरण की राजनीति करते थे वो पहुंचे, उन्होंने आरोप लगाए, जांच की बात की और अब जांच हो चुकी है। जांच में सच्चाई सामने आ चुकी है। सच का सामना उन तमाम चेहरों को करा देते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रियल जांच हुई। ये आरोप जब लगाए गए थे उसके बाद ही जांच का आदेश दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने पूरे बैरक में जो जो चीजें थी तमाम चीजों की जांच की, गहनता से जांच की। बैरक में नमक था, गुड़ और चने के सैंपल लिए गए। जो खाया था मुख्तार अंसारी ने, उन तमाम चीजों का सैंपल लिया गया, उन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। मुख्तार के खाने में कोई जहर नहीं मिला। जब जांच की गई तो कोई जहर नहीं था उसमें। मुख्तार की बॉडी में भी उस वक्त भी ये कहा गया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, जहर नहीं मिला था। जब पोस्टमार्टम हुआ था तब भी यही कहा गया था और अब जब जांच की गई तो भी यही सामने आया। बैरक के सुरक्षा कर्मी से भी पूछताछ की गई क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच हो रही थी। सोचिए, हर तथ्य की गहनता से यहाँ जांच हुई। जेल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से भी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, सभी से पूछताछ की गई। सिलसिलेवार तरीके से जवाब तलब किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के भी बयान लिए गए क्योंकि हर एक चीज महत्वपूर्ण थी। जिस तरह के गंभीर आरोप, स्लो पॉइजनिंग के आरोप लगाए गए थे परिवार की तरफ से, इन लोगों की तरफ से जो राजनीति कर रहे थे, जांच में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हुए क्योंकि अब रिपोर्ट सामने आ गई और इस रिपोर्ट में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज है। 90 दिन पहले तक के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, यानी 3 महीने पहले तक क्या क्या दिया जा रहा था मुख्तार अंसारी को, वो तमाम फुटेजेस भी खंगाले गए। लेकिन जब सच का सामना हुआ तो अब वो सियासतदान चुप है। पहले तो चुनाव थे, उस वक्त बोल रहे थे, लेकिन अब की सबकी बोलती बंद होती दिखाई दे रही। जरा तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा देते हैं। आपके लिए वो तस्वीर देखना जरूरी है क्योंकि उसी दौरान अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि हत्या करवा दी गई है। जरा तस्वीर देखिए, ये मिलने पहुंचे थे। आपको अफजाल अंसारी नजर आ रहे होंगे, उनके साथ माफिया की मौत पर मिलने गए। मिलकर अफजाल अंसारी से बात की। अफजाल अंसारी ने भी यही कहा था कि स्लो पॉइजन दिया गया है, हत्या करवाई गई है और यही तस्वीर सामने आई थी। ये उस वक्त की तस्वीर है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और ऐसा चेहरा जो जब एक विशेष वर्ग की बात आती है, क्योंकि उनका वोट बैंक है, तो वो अपने आप ही पहुंच जाते हैं। हर बात में वो कूद पड़ते हैं, चाहे उनका कोई जिक्र हो या ना हो। ये देखिए, मुख्तार के घर आपको असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं, AIMIM के प्रमुख। ये भी जब भी कोई इस तरह की बात होती है, मुस्लिम वोट बैंक को ये अपना हक मानते हैं और यही वजह कि जब भी इस तरह की बात होती है तो वोट बैंक छिटकने नहीं देते। अब अखिलेश यादव गए थे तो ये भी पहुंचे। उस वक्त किस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया था, जो उस वक्त की बयानबाजी थी, जरा उसकी कुछ तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। सुन लीजिए जरा। अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अफजाल अंसारी हो, हर कोई अलग तरीके से राजनीति कर रहा था। सुनिए। बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है।